हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित। जीएस आज तक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार जी के इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन टॉपिक से आपको बीपीएससी और बिहार से जुड़े परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ साथ मैं दोस्तों यह भी बताऊंगा कि अगर आपने जीएस आज तक आईएएस पीसीएस एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पर आपको जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो प्राचीन काल के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं। गौतम बुद्ध, जिसके बारे में हम लोग को स्पेशली पढ़ना है। जब हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर है ये फल्गु नदी, जिसको वर्तमान में आप जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इनको 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये मध्यम मार्ग के प्रतिपादक थे। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है शाक्य कुल में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? कुंडग्राम में हुआ है। और ये ज्ञात्रिक कुल के थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। मतलब आप देखेंगे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24वें तीर्थंकर, और ये 24वें के साथ साथ अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात इनको जिम्भ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ऋजुपालिका नदी कहाँ है आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। और साथ साथ यह भी आपको कमेंट करके बताना है कि जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तीर्थंकर कौन थे, ये डेफिनेट रूप से आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और इनको 468 ईस्वी पूर्व में इनको पावापुरी, ठीक है, पावापुरी आप देखेंगे ये बिहार में ही है, पावापुरी राजगीर के आसपास में, वहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। याद रखिएगा, चाणक्य की सहायता से इनको नंद वंश के अंतिम शासक को ये समाप्त कर देते हैं 321 ईस्वी पूर्व में, और ये मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। प्रथम बार भारत में एक विशाल साम्राज्य और संगठित रूप देने का काम इन्होंने ही किया था। और इनके राजप्रसाद जो है, ठीक है, राजप्रसाद जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार। ठीक है, कुम्हरार कहाँ है? ये पटना के पास में है, पटना में ही है। ठीक है, पटना जिला में ही है कुम्हरार, वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं इनके राजप्रसाद। ठीक है, चाणक्य प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कहने का मतलब है ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में ये राजनीतिक गुरु और उनके प्रधानमंत्री भी थे। और ये राजनीतिक प्रशासनिक विषयों पर आधारित इनकी पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र काफ़ी रचना है, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में, उस समय के प्रशासन और राजनीतिक मैटर के बारे में, और साथ साथ अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। अशोक एक प्रतापी शासक था, महत्वपूर्ण शासक था मौर्य वंश का, और सबसे महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र था और बिंदुसार के ये पुत्र था। अशोक शांति, सद्भाव और जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है अंत में, और इसके प्रसार के लिए इन्होंने शिलालेखों का भी प्रयोग करता है। आप देखेंगे कि पहला ऐसा शासक था जो अपने आदेश को शिलालेखों पर अंकित करता था, और शिलालेख जो है वो संपूर्ण भारत से प्राप्त हुए। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो गुप्त शासन के समय एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। ठीक है, इनका भी संबंध क्या है? बिहार से ही है। और इनका संबंध आप देखेंगे तरेगना, एक पटना के आसपास में जगह है तरेगना। ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तरेगना के आसपास में। ठीक है, उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी, और ये जीरो का खोज भी आप देखेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत की रचना की है। दशमलव और शून्य का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया है। याज्ञवल्क, ठीक है, ये मिथिला आप देखेंगे, मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे ये याज्ञवल्क। ठीक है, और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क स्मृति की रचना की थी। ये पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि याज्ञवल्क स्मृति की रचना किसने की है, शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की है। ठीक है, चलिए
पाणिनि पाटलिपुत्र के निवासी थे और संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना किया था। ये अष्टाध्यायी के बारे में भी कई बार पूछा गया है। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। और जीवक ने महात्मा बुद्ध और उज्जैन के राजा प्रद्युत का उपचार किया था, ठीक है। अश्वघोष जो है बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। अश्वघोष जो थे बौद्ध महाकवि थे और एक दार्शनिक भी थे। ये कनिष्क के समकालीन, ठीक है। और बुद्ध चरितम इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वान भट्ट की बात कर लेते हैं तो वान भट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, ठीक है। और ये हर्ष चरित्र और कादम्बरी नामक दो इनकी रचनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कादम्बरी विश्व की सबसे प्राचीन उपन्यास भी है, ये आप तो याद रखेंगे। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी विश्व की सबसे प्राचीन उपन्यास है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दीपांकर श्रीज्ञान, ठीक है। दीपांकर श्रीज्ञान जो है वो दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे और इन्होंने तिब्बत के शासक के नियंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था निमंत्रण पर, और वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता थे, ठीक है। मंडन मिश्र की बात कर लेते हैं। मंडन मिश्र मिथिला के क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे और उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। ये मंडन मिश्र जो है वो शास्त्रार्थ किया था। चलिए अब मध्यकालीन प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो मखदूम सरफुद्दीन हया मनेरी आपको मालूम होगा, ये 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे और इनकी फिरदौसी संप्रदाय जो है बिहार में काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। फिरदौसी संप्रदाय का ये समर्थक थे और काफ़ी प्रचार प्रसार किए थे उसका, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह। आपको मालूम होगा भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक था और मुगल सत्ता को समाप्त करने और सूर्यवंश की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शेरशाह को प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह के जन कल्याण, कृषि, संचार, यातायात आदि व्यापक सुधार किए और इनके, ठीक है, याद रखिएगा, इनके कई सुधारों को हूबहू अकबर ने भी लागू किया था, ठीक है। अकबर ने भी लागू किया था, ठीक है। चलिए आगे है विद्यापति। आपको मालूम होगा बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। ये मैथिली और संस्कृति की रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है, मैथिली में ये लिखते थे और संस्कृत की रचनाओं में आप देखेंगे पुराण संग्रह, विभास सागर, गंगा काव्यकली प्रमुख है और मैथिली कोकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह मालूम है सिख के ये 10वें गुरु थे और 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था और ये सिखों के लिए पंच ककार, केस, कंघा, करा, कृपान और कक्षा अनिवार्य कर दिया था और 1708 ईस्वी में नादेर में एक अफगानी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आधुनिक काल के जो भी हैं प्रमुख व्यक्तित्व उनकी बात कर लेते हैं। पीर अली, कई बार आपके बीपीएससी के एग्जाम में ये पीर अली के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। पीर अली जो थे वो पटना सिटी के रहने वाले एक पुस्तक विक्रेता थे और 1857 की क्रांति को बिगुल फूकने वाले यही थे, ठीक है। अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी थी, याद रखिएगा। कुंवर सिंह की बात कर ले तो यह इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग प्रत्येक बीपीएससी में कुंवर सिंह से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। जगदीशपुर के जमींदार थे, 1857 की क्रांति के बिहार के प्रणेता थे, ठीक है। बिहार का नेतृत्व इन्होंने किया था। 75 वर्ष की आयु में इन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष करता रहा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर ले और वीर कुंवर सिंह के बाद इनके भाई जो थे वो अमर सिंह, याद रखिएगा, अमर सिंह, यह भी इनके बाद जो है वो 1857 की क्रांति का मतलब कार्यभार संभाला था और इन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, ये पूछा जा सकता है और ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। मौलाना मजहरूल हक आपको बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी थे और असहयोग और खिलाफत आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, जो वर्तमान में यही सदाकत आश्रम जो है आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कार्यालय बना है, ठीक है। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे, क्या कहते थे? देशभूषण कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी हुए। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाए। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इनके सक्रिय भूमिका रही। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए, ठीक है। हसन इमाम की बात कर ले तो ये पटना के निवासी थे और हसन इमाम जो है वे पेशे से बैरिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो हसन इमाम है, ठीक है। भिखारी ठाकुर
इनका जन्म 1887 ईस्वी में, ठीक है, कुतुबपुर में हुआ था, सारण में, ठीक है, कुतुबपुर में हुआ था। और भोजपुरी के ये लोक गायक थे, लोक कलाकार थे। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भिखारी ठाकुर को। और विदेशिया इनकी प्रमुख रचना थी, ठीक है, प्रसिद्ध कृति है इनकी विदेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है सर सुल्तान अहमद, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हुए, ठीक है। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हुए और वे 1937 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने थे और 1941 में वे भारत सरकार के विधि सदस्य के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल, आपको मालूम है राजकुमार शुक्ल से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे और इन्होंने किसान की दुर्दशा के प्रति गांधी जी का ध्यान खींचा था। और यही आपको मालूम होगा कि 1916 में, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो यहीं पे इन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप एक बार बिहार आकर के बिहार में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को देखिए। और इनके आग्रह पर ही इन्होंने गांधी जी ने यहाँ बिहार में आए और यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, 1917 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस 1937 में चुनाव पश्चात जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिए, प्रथम प्रधानमंत्री, जो अभी मुख्यमंत्री हम लोग कहते हैं, ये पद ग्रहण किया था, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह 1887 में नवादा के खानवा में हुआ था इनका जन्म और पैतृक गांव इनका शेखपुरा बरबिघा था और ये बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर ले तो हिंदी के प्रख्यात लेखक और कवि निबंधकार थे और उनका जन्म 1908 के बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया में, जो अभी सिमरिया काफ़ी प्रचलित है, यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। और स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में इनका जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना जो है वो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, ठीक है, रसवंती, ये सभी है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात कर ले, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में हुआ था, फारबिसगंज में, ठीक है। और हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। मैलांचल इनका प्रसिद्ध रचना है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात कर ले तो ये इनका जन्म जो है वो 1887 में औरंगाबाद के पोईअवा में हुआ था, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ था? औरंगाबाद के पोईअवा में हुआ था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में ये गांधी जी के साथ थे और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार सरकार में ये मंत्री भी बने हैं। बिहार विभूति के नाम से इनको जाना भी जाता है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात कर लेते हैं। 1902 में बिहार के सारण के सितब दियार में, ठीक है, सितब दियारा में गांव है इनका सारण में, तो वहीं पे इनका जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 के में इन काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन भी किया था, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात 1975 ईस्वी में इन्होंने एक क्रांति छेड़ा था, संपूर्ण क्रांति का, और 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था और हाल ही में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन के जनक माना जाता है, ठीक है। भारत के किसान आंदोलन के जनक किनको माना जाता है? सहजानंद सरस्वती को। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए काफ़ी लड़ा था। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और हुंकार पत्रिका का वे अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर की बात कर ले तो 1924 के बिहार के समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। 1924 में इन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने और 1970 में ये मुख्यमंत्री भी बने थे। और याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनको आपको मालूम होगा कि इनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जननायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? जननायक, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। राहुल संकृत्यानंद की बात कर ले तो वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे
और इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था और 1893 के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके ज्ञान भंडार के लिए महापंडित की उपाधि दी गई थी और इन्हें बिहार के किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया था और सिवान के अंबारी अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। इन्होंने सिवान में इन्होंने अंबारी अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल कृपयानंद ने। खान बहादुर खुदाबख्श खां की बात कर लेते हैं, तो ये सिवान के उखई में हुआ था, इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में। ठीक है, और पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किया गया है, आपको मालूम होगा इन्हीं के नाम पर। स्वतंत्रता के पश्चात ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, ठीक है, और 1869 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना इन्होंने ही किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात कर ले तो 1899 के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए थे और इन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संमित्रा, तथागत आदि है। ठीक है, नागार्जुन की बात कर ले तो इनका वास्तविक नाम जो था वो बैद्यनाथ मिश्र था। 1911 ईस्वी में मधुबनी के तललखा में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी और प्रसिद्ध रचना है युगधरा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, और बलचनमा, सतरंगे पंखों वाले और तालाब की मछलियाँ। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है। बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमरांव में हुआ था। ठीक है, बक्सर के डुमरांव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई वादक थे विश्व के प्रसिद्ध और प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से शहनाई का वादन करने वाले ये व्यक्ति थे। 2001 में इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये थे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जिनसे संबंधित प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।